छोटे व्यापारियों से मिला, और जब भी मैं किसी युवा से मिलता था, मैं उससे दो सवाल पूछता था। क्या पढ़े हो और क्या करने जा रहे हो या क्या कर रहे हो? जवाब मिलता था, इंजीनियरिंग कर रहा हूं। इंजीनियरिंग पढ़ी, डॉक्टरी पढ़ी, कोर्ट में काम करने के लिए लीगल स्टडीज की। और फिर जब मैं पूछता था क्या कर रहे हो, आजकल क्या कर रहे हो, जवाब मिलता था, राहुल जी हम तो बेरोजगार हैं। जहां भी मैं गया, जहां भी बीजेपी की सरकार थी, सारे के सारे युवा हम तो बेरोजगार हैं। देखना चाहते हो तो मैं दिखाता हूं। यहां पे बेरोजगार युवा जो हैं, हाथ उठा के दिखाइए। ये देखिए, हो गया काम। तो प्रदेश में जहां भी देखो बेरोजगार युवा आपको मिलेंगे। और जब मैं, भैया एक सेकंड बोलने दीजिए, और जब मैं उनसे पूछता था, अच्छा रेलवे स्टेशन में मुझे एक युवा मिलता है, कुली जो कपड़े पहनते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हुए मुझे मिलता है। मैंने बातचीत शुरू की। मैंने कहा, कुली बनने से पहले तुम्हारा सपना क्या था? कहता है, राहुल जी मैं इंजीनियर बनना चाहता था। मैंने पूछा क्या हुआ? कहता है, राहुल जी मैंने सिविल इंजीनियरिंग की, रोजगार नहीं मिला, आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। यह इस प्रदेश की और इस देश की सच्चाई है। युवाओं में कोई कमी नहीं है, ऊर्जा है। भैया ये बाद में करना। ऊर्जा है, देश को मजबूत बनाना चाहते हैं, देश को खड़ा करना चाहते हैं, मगर यह देश करोड़ों युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। तो सवाल उठता है, यह हो क्यों रहा है? युवाओं में कोई कमी नहीं है। अगर कमी होती तो हम कहते, देखो भैया युवा काम नहीं करना चाहते, युवाओं में कमी है इसलिए रोजगार नहीं है। मगर युवाओं में कोई कमी नहीं है। दुनिया के सबसे कर्मठ होशियार युवा हमारे देश में है, इस प्रदेश में है। लाखों युवाओं से मैं मिला हूं, कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी समझ है, ऊर्जा है, मगर रोजगार नहीं। तो सवाल है क्यों नहीं? भाइयों और बहनों, रोजगार बड़े उद्योगपति नहीं देते। रोजगार छोटे व्यापारी जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो दुकान चलाते हैं, ये लोग रोजगार दिलवाते हैं। ऐसे हिंदुस्तान में पहले
लाखों छोटे छोटे यूनिट हुआ करते थे। कोई लोहे का काम करता था, कोई छोटी ऑटो कंपोनेंट्स का काम करता था, मैन्युफैक्चरिंग करता था। छोटे 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 लाखों यूनिट्स थे, ये हमारे युवाओं को रोजगार देते थे। नरेंद्र मोदी जी आए, बीजेपी की सरकारें आई और उन्होंने इन यूनिट्स पर आक्रमण शुरू कर दिया। छोटे व्यापारियों पर, स्मॉल मीडियम बिजनेस पर आक्रमण शुरू कर दिया। कैसे किया? नोटबंदी और जीएसटी। जीएसटी भाइयों और बहनों, ये टैक्स नहीं है। जीएसटी किसानों पर, छोटे व्यापारियों पर, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों पर आक्रमण है। ये हथियार है जीएसटी। छोटे बिजनेसेस को मारने का, खत्म करने का हथियार है। पहली बार हिंदुस्तान में, पहली बार किसान टैक्स देता है। 12% ट्रैक्टर पे, 18% पेस्टिसाइड पे, 5% फर्टिलाइजर पर। हमारा किसान, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, वो जीएसटी में टैक्स देता है। और पूरा देश जीएसटी में हर रोज पैसा भरता रहता है। गाड़ी में पेट्रोल डाला, स्कूटर में पेट्रोल डाला, जीएसटी। कपड़े खरीदे, जीएसटी। स्कूटर खरीदा, जीएसटी। किसान खेत में काम कर रहा है, ट्रैक्टर चला रहा है, जीएसटी। जीएसटी कौन देता है? जीएसटी देश की गरीब जनता देती है। और सुनिए, जीएसटी ओबीसी वर्ग देता है, दलित वर्ग देता है, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी वर्ग देता है, और जनरल वर्ग के गरीब लोग जीएसटी देते हैं। तो बीजेपी की सरकारें क्या करती हैं? आपसे जीएसटी लेती हैं, गरीबों से, और बैंक का पूरा पैसा 3-4 उद्योगपतियों को पकड़ा देती है। अदानी, अंबानी, वो 4-5 लोग हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, 2 तरीके की सरकार होती है। एक सरकार होती है जो गरीबों के जेब में पैसा डालती है। दूसरी सरकार होती है जो 2-3 बड़े उद्योगपतियों की जेब में पैसा डालती है। तीसरी सरकार नहीं होती, बस 2 टाइप की होती है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा दिया। मनरेगा गरीबों की जेब में पैसा है, अमीरों के जेब में पैसा है? भोजन का अधिकार गरीबों के जेब में, अमीरों के जेब में? नोटबंदी, जीएसटी, काले जो कानून लाए थे नरेंद्र मोदी किसान के खिलाफ, अमीरों के जेब में पैसा, गरीबों के जेब में पैसा। ये फर्क है। तो मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? मध्य प्रदेश की जो नींव थी, जो फाउंडेशन था, जैसे किसी भी इमारत में नींव होती है, उस नींव को बीजेपी ने उखाड़ के फेंक दिया है, उठा के फेंक दिया है, खत्म कर दिया। नींव कौन है? नींव किसान है, नींव मजदूर है, नींव बेरोजगार युवा है, छोटे दुकानदार हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं वो हैं। और इन सबको पिछले 15 साल यहां पे बीजेपी ने खत्म कर दिया है। छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूं। पास में छत्तीसगढ़ है। कुछ दिन पहले कैंप
मोटरसाइकिल का इंजन चालू होता है, वैसे अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है। तो आज मध्य प्रदेश में किसान डरा हुआ है, मजदूर डरा हुआ है, छोटा दुकानदार डरा हुआ है, छोटे व्यापारी डरे हुए हैं, क्योंकि आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसका इंजन चालू नहीं है। और इस भाषण में आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य जो हमने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए किया है, वो हम मध्य प्रदेश के किसानों और मजदूरों और छोटे दुकानदारों के लिए करना चाहते हैं। हमने पिछले चुनाव में कर्जा माफी की बात